26 जून 2026 को शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक काली पॉलिथीन में कुछ रखा हुआ था। उसमें मक्खियाँ बहुत तेज़ी से भिनभिना रही थीं, वो बदबू भी कर रहा था। वहाँ पर लोग धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और बाद में जो है लोगों को शक होता है कि आखिरकार इसमें कुछ और ना हो, वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, उस पॉलीथीन को खोलती है, तो उसमें एक सर कटी लाश पाई जाती है। मतलब सर था, उसका धड़ जो था वो नहीं था। अब जैसे ही वो सर वहाँ पर पाया जाता है, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार ये धड़ किसका है और किसने इसको यहाँ पर फेंका होगा, किसने इसको मारा होगा। पुलिस अपनी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस के सामने कोई भी सुराग नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जब छानबीन की गई तो पुलिस को कोई सुराग वहाँ से मिलता नहीं है कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है। ये तो मालूम चल चुका था कि ये औरत है, लेकिन किस जाति की है, किस कास्ट की है, किस धर्म की है, ये सब कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब छानबीन आगे चल रही थी, तो दूसरी जगह उसी दिन एक और पॉलिथीन में एक और टुकड़ा मिलता है। वहाँ वो दूसरी पुलिस थी, ये दूसरी पुलिस थी। अब उस पुलिस को जब वो कुछ और टुकड़े मिलते हैं, तो उस टुकड़े से मालूम चलते हैं कि ये औरत ही थी। अब औरत की जान-पहचान करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये औरत है कौन? लेकिन जब पुलिस इस औरत की पहचान पता करती है, इसके कातिल को पकड़ती है, तो जब आप इस घटना को पूरा सुनेंगे, तब आपके पैरों की तरह दोस्तों ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिरकार उसके साथ ऐसी दर्दनाक घटना कैसे घटी, किसने उसको मारा था? नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना पर रोशनी डालते हैं, जानते हैं शुरुआत से कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत आजमगढ़ से हुई थी। आजमगढ़ में एक औरत जिसका नाम हिबा सिद्दीकी होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा लगभग 20 साल का था। उसका जो पति होता है हिबा सिद्दीकी का, वो मज़दूरी का काम किया करता था। मज़दूरी से इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि अपने बच्चों की पढ़ाई कर सके, अपनी पत्नी की परवरिश कर सके। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। महीने के अंत में आते-आते उनके हाथ में 1 रुपया नहीं बचता था। कर्ज़ा लेने की नौबत भी आ जाया करती थी। हिबा सिद्दीकी बड़ी परेशान थी कि आखिरकार वो करे तो करे क्या? एक दिन अपने पति से बात करती है कि क्या मैं जॉब कर सकती हूँ, कोई नौकरी कर सकती हूँ? इतना कमाती हूँ, उसमें से खर्च नहीं चल पाता है। अगर आप कहें तो मैं भी कुछ जो है आपकी मदद कर दूँ, नौकरी कर लूँगी। जो हिबा सिद्दीकी का पति होता है उसको पहले मना कर देता है कि आखिर जो है तुमको नौकरी नहीं करना है, मैं जो है मैनेज कर लूँगा। लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है कि आखिरकार कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे भी नहीं हो रहे हैं, खाना-पीना भी सही से नहीं हो पा रहा है। हिबा सिद्दीकी एक फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर देती है। अब होता क्या है कि हिबा सिद्दीकी को लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। बढ़िया पैसे भी कमाती, 12-13 हज़ार रुपए उसकी सैलरी थी। कमा के वो भी लाती थी। इधर उसका जो पति होता था, वो भी कमा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था घर पर, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब होता क्या है कि वहाँ पर एक दिलीप नाम के आदमी की एंट्री होती है, जिसकी उम्र बताई जा रही थी कि 38 साल की थी। वो भी उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। अब धीरे-धीरे कर हिबा सिद्दीकी और दिलीप कुमार की दोस्ती जो है बढ़ने लगती है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, दोनों में बातचीत होने लगती है और जो टिफ़िन-विफ़िन जो वगैरह लेकर जाया करते थे, उन दोनों के बीच में जो है खाने को भी शेयर किया जाता था। अब इनकी जो दोस्ती थी, जो जान-पहचान थी, धीरे-धीरे करके प्यार में बदल जाती है। एक बार क्या करता है कि दिलीप कुमार जो होता है, हिबा सिद्दीकी को अपने कमरे पर ले जाता है, जो किराए पे रहा करता था। और वहाँ पर ले जाता है, वहाँ पर दोनों जो है पहले बातें करते हैं, खाना-पीना खाते हैं, उसके बाद जो है अपने हिबा सिद्दीकी अपने पति को फ़ोन करती है कि जो है आज घर पर नहीं आऊँगी, आज ओवरटाइम जो है ड्यूटी यहाँ पर करना है, फैक्ट्री में ज़्यादा काम है। जो हिबा सिद्दीकी का पति होता है उसकी बात मान लेता है, लेकिन हिबा सिद्दीकी फैक्ट्री नहीं गई थी, वो दिलीप कुमार के रूम पर थी, कमरे पर थी। अब उस रात दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। कुछ इस प्रकार से रिश्ते बनाए जाते हैं कि इस रिश्ते बनने के बाद दोनों एक-दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो गया था। अब दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। इधर जब दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो हिबा सिद्दीकी जो होती है, वो अपने पति को टाइम देना कम कर देती है। समय और गुज़रता है, पति को कुछ अभी भनक नहीं लगी थी कि मेरी जो पत्नी है, वो जो है किस आदमी के इंसान के जो चंगुल में फँसी हुई है। उसको तो ये लग रहा था कि मेरी पत्नी फैक्ट्री जाती है, पैसे कमा कर लाती है, घर खर्च चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है उसको कोई खबर नहीं थी। अब होता क्या है कि फैक्ट्री के काम से एक दिन जो है रियल में जो है ओवरटाइम करना पड़ा दोनों को, हिबा सिद्दीकी को भी और दिलीप कुमार को भी। दोनों जो है फैक्ट्री में रात में काम करते हैं, लेकिन उन दोनों की हवस
इच्छाएँ, प्यास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो जो है फैक्ट्री में ही जो है रिश्ते बनाना स्टार्ट संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो है कुछ इस प्रकार से कि जब लोगों को मालूम चलता है इस बात को कि दोनों लोग संबंध बना रहे हैं कि वहाँ को जो मैनेजर था, वो उनको दोनों को रंगे हाथों संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। अब उन दोनों को जो है फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है हमेशा के लिए। उनकी सैलरी जो बनती थी, उनको पैसा दिया गया और बाहर निकाल दिया गया, तो उनको जो है कल से यहाँ पर दोनों काम पर नहीं आना है। लेकिन जो हिबा सिद्दीकी है बड़ी चिंतित हो जाती है कि आखिरकार मैं पति को क्या बताऊँगी? लेकिन वो अपने पति को कुछ बताती नहीं है। वो कहती है कि जो है मेरे कंपनी वाले जो है मुझे जो है फैक्ट्री से जो है दूसरे फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इधर दिलीप कुमार जो होता है, वो बनारस में एक फैक्ट्री में पहले ही बात कर जब जैसे निकाला गया, एक उसका वहाँ दोस्त रहता था, उस दोस्त से तुरंत बात कर लेता है और तुरंत बात करने के बाद जो है हिबा की और अपनी खुद की नौकरी वहाँ फिक्स कर लेता है और इस बार बनारस में हिबा की सैलरी जो थी ₹20,000 थी। पति को ये बताती है कि मेरी ₹20,000 की सैलरी जो है नौकरी लग चुकी है, मैं बनारस जा रहा हूँ। पति मना करता है कि वहाँ पर तुम चली जाओगी तो यहाँ बच्चों की देख-रेख कौन करेगा? लेकिन पत्नी उससे झगड़ा करती नहीं मानती और बनारस चली जाती है। अब बनारस में दिलीप और हिबा दोनों लिव इन ए रिलेशनशिप में रहते हैं, एक ही कमरे में दोनों रहा करते थे, दोनों जो है संबंध बनाया करते थे, प्यार-मोहब्बत किया करते थे। ये समय यूँ ही गुज़र रहा था। अब कुछ समय के बाद जब हिबा सिद्दीकी एक बार अपने घर आती है, तो घर जब आती है तो पति के पास जाती है, पति से बातचीत होती है। लेकिन पति जब उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो जो पत्नी जो है संबंध नहीं बनाती है। जो उसका पति होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार मेरी पत्नी इतने महीनों के बाद घर पर आई है और जो है इसका मन नहीं करता क्या रिश्ते बनाने का, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। सुबह होती है, सुबह के टाइम जब हिबा सिद्दीकी नहाने के लिए चली जाती है तो हिबा सिद्दीकी के फ़ोन में एक मैसेज आता है। उस मैसेज को वो पढ़ता है। तो जब उस मैसेज को पढ़ता है तो उसके पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाती है। अब क्या करे वो? उसको मालूम चल चुका था कि हिबा सिद्दीकी और एक लड़का जिसका नाम दिलीप कुमार होता है, इन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध चल रहे हैं, अफ़ेयर चल रहा है। हिबा सिद्दीकी से इसकी बात की जाती है और बात करने के बाद उसको समझाया जाता है। हिबा सिद्दीकी अब नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थी कि भाई मैं अब बनारस नहीं जाऊँगी, अपने बच्चों के साथ रहूँगी, अपने पति के साथ रहूँगी। लेकिन जो दिलीप कुमार होता है, जब दिलीप कुमार को बात मालूम चलती है कि हिबा सिद्दीकी अब यहाँ पर नहीं आने वाली है, तो बहुत गुस्सा होता है उसके ऊपर, बिल्कुल लाल-पीला उसके ऊपर हो जाता है, बहुत गुस्सा दिखाता है और किसी बहाने से प्यार से उसको समझाने के लिए, उससे बात करने के लिए दिलीप कुमार जो है एक बार उसको फिर से बनारस बुला लेता है। हिबा सिद्दीकी इस बार अपने घर से झूठ बोल कर जाती है कि वो कहीं काम से जा रही है, यहीं पर काम ढूँढने के लिए, लेकिन वो सुबह जो है बनारस के लिए निकलती है और बनारस चली जाती है। उधर जो दिलीप कुमार होता है उसको कमरे पर ले जाता है, कमरे पर ले जाने के बाद जो है उसका तेज़धार हथियार से उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद उस सर को जो है काली पॉलीथीन में भरकर और जहाँ पर वो रहता है शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर सुनसान जगह होती है, वहाँ पर जाकर फेंक देता है। अब जब हिबा सिद्दीकी घर पर नहीं आती तो उसका जो पति होता है वो अपने नज़दीकी थाने पे जाकर एक एफआईआर लिखाता है गुमशुदगी का, मेरी जो पत्नी है 2 दिन से घर नहीं आई है। उधर पुलिस को एक सरकटी लाश मिलती है। जब सरकटी लाश मिलती है तो उस इलाके में पूरा सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार ये लाश है किसकी। लेकिन एक तरफ एक पुलिस को सरकटी लाश मिलती है, दूसरी तरफ जो है सर की जो बॉडी होती है नीचे की, वो लाश दूसरे पुलिस को मिलती है। कुछ बॉडी अभी मिसिंग थी। जब पता किया गया, एफआईआर को जो है चेक किया गया कि आखिरकार कहीं ऐसी एफआईआर तो नहीं है, जहाँ पर कोई महिला की गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट लिखाई गई हो। तो मालूम चलता है कि हिबा सिद्दीकी का जो पति होता है, वो जो है अपने आज़मगढ़ पर उस पत्नी की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुका था। अब उससे पूछताछ की गई कि आखिरकार क्या मैटर था। तो मैटर जो हिबा सिद्दीकी का जो पति होता है, पूरा मैटर जो समझाता है पुलिस को कि आखिरकार था, कब मेरी पत्नी कहाँ के लिए निकली थी, लेकिन उसको मालूम चला पुलिस के माध्यम से कि जो तुम्हारी पत्नी थी, उसकी बॉडी जो है बनारस में मिली है। तो उसका शक जो है यकीन बदल जाता है कि आखिरकार उसी प्रेमी से मिलने के लिए वो गई थी। अब पुलिस और भी धड़ को पता करने के लिए अपनी खबरियों को एक्टिव करती है और खबरें जो होते हैं कुछ समय के बाद एक आदमी को काली पॉलीथीन में जो है भर कर जो है ले जाने के लिए तैयार करता है कि भाई चलो इसको जो है फेंक दिया जाता है। अब जब वो खबरियों को मालूम चलता है कि ये आदमी जो है कुछ पॉलीथीन उसी तरह की पॉलीथीन में भर कर कुछ ले जा रहा है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को पीछा करते ही जब पुलिस पीछा कर रही थी तो दिलीप कुमार जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। अब जब फायरिंग करता है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि आखिरकार हो ना हो यही वो इंसान है जो जो इसका कत्ल किया था। अब उस किसी तरह उसको पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ने के बाद उसको जो है मारपीट करती है, घर ले जाती है और घर से जो है छानबीन भी की जाती है और जब छानबीन की जाती है घर पर तो वहाँ से और भी बॉडी पार्ट्स जो वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद थाने ले जाती है, थाने में पूछताछ करती है। तो दिलीप बताता है कि मेरा ऐसे-ऐसे अफ़ेयर था, पूरी कहानी वो बताता है पुलिस को कि आखिरकार क्या-क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी में और मैंने कैसे हिबा सिद्दीकी को मारा था। लेकिन जब हिबा सिद्दीकी की
सर जो है पुलिस को मिलती है तो जो अ, दिलीप कुमार होता है बिल्कुल परेशान हो जाता है और उसके डर से जो है उस जो बॉडी थी उसकी और उसको भर-भर के जल्दबाजी में जो है बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है। जहाँ-जहाँ भी डेड बॉडी को फेंका गया था, दिलीप कुमार पूरी जो है जगह को पुलिस को बताता है और हर एक बॉडी पार्ट को पुलिस जो है इकट्ठा करती है। इकट्ठे करने के बाद जो है उस औरत की पूरी लाश को जुड़वाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो मालूम चलता है तेजधार हथियार से हिबा सिद्दीकी को मारा गया था। जब ये घटना टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है, तो लोगों के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार जिस इंसान ने अपने साथ रखने का वादा किया था और जिस औरत ने अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द पर भरोसा की थी, उसी प्रेमी ने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी और हत्या इतनी बेरहमी से की थी कि उसके कई पार्ट्स कर डाले दोस्तों काट कर। तो दोस्तों पुलिस जो है अपनी चार्जशीट जो है तैयार कर चुकी थी और कई धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था, उसको हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया दोस्तों। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप किस शहर से, किस गाँव से कमेंट कर रहे हैं, अपने कमेंट में अपने जगह का, अपने नाम के साथ-साथ अपने जगह का नाम ज़रूर मेंशन कर दिया करिए, ताकि जब अगला वीडियो हो तो अगले वीडियो में आपका दोस्तों नाम ले सकूँ।